जलालपुर पीरबाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरक़ी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों से उच्च शरीफ अहमदपुर शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बडानी, चक कहल और दीगर इलाकों की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। मकानात मुनहदिम, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में, जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। मैं समझता हूँ कि टू वे हम देखें तो दोनों साइड बहुत खुश हैं। लेट्स बी फ्रैंक कि सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहमियत थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मुआहदे का दायरा कार दीगर ममालिक तक भी बढ़ सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अपनी सलामती के लिए खित्ते के ममालिक को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हसार करने के बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो उन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हुई तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा, सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। सऊदी अरब के साथ मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त करार। बिलाल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की दरख्वास्त की थी। नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अक्टूबर से सख्त एक्शन की तैयारियां। FBI की 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की फहरिस्त की तैयारी। दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तफसीलात नादरा से हासिल की गई। बैंक अकाउंट, अखराजात, बैरून मुल्क सफर, क्रेडिट और ATM कार्ड की तफसीलात हासिल। FBI में मॉनिटरिंग के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्टार्स का डेटा चेक किया जाएगा। नॉन फाइलर्स महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी की नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन अदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वफ़द में हेल्बर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन अदारों की मुआवनत पर उसूल इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को एबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी के जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 27 सितंबर को सुनाया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ पीका एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है। जज अफजल मजोका का मुलजिम से इस्तफसार, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, ये सब झूठ है। मुलजिम उमर हयात का जवाब। जज ने पूछा, आप पर सना यूसुफ का मोबाइल फोन छीनने का भी इल्जाम है। मुलजिम ने जवाब दिया, मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात झूठ पर मबनी हैं। अदालत ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिम उमर हयात के खिलाफ थाना सुंबल में कत्ल का मुकदमा दर्ज है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात की समाअत सेशन कोर्ट जनूबी का इस्तगासा के गवाहान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने गवाहान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। जानवर के खेत में दाखिल होने पर जमींदार ऑफिस से बाहर सखर के इलाके सालहापट में मुबैना तौर पर जमींदार ने ऊंटनी की टांग तोड़ दी। ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, मुंह पर भी डंडे मारे। मालिक जख्मी ऊंटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। ऊंटनी के मालिक की इंसाफ के लिए दुहाई। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऊंटनी का इलाज कराने की हिदायत। ऊंट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है जानवर के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी है। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं। चीनी सदर से गाजा और यूक्रेन रूस मामले पर बात की। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। रूस की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी बड़ा मसला बन सकता है। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर ट्रंप ने वीज़ा फीस से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। भारत में मुबैना खातून बैंकर ने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। भारतीय फौज के मकरूज एहलकार को धमकियां, गलीज़ जुबान का इस्तेमाल, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते। मुबैना खातून बैंकर की गुफ्तगू। कहा दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। खातून के अल्फाज वायरल होने पर भारतीय फौज की जगह साय सोशल मीडिया पर भौंचाल बरपा हो गया। सार्फिन ने भारतीय बैंकिंग निज़ाम पर सवालात उठाए तो बैंक इंतजामिया को वजाहत करना पड़ गई कि खातून का बैंक से ताल्लुक ही नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने वजाहत भी मानने से इनकार कर दिया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। मुल्क भर से यात्रियों की आमद। भारत की जानिब से सरहद बंदिश के बायस भारतीय यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। दोहा पर इस्राइली हमले के बाद खलीज ताउन कौंसिल का बड़ा इक़दाम। मुश्तरका फौजी मशकों और मिसाइल वार्निंग सिस्टम की तनसीब पर इत्तफाक। GCC रुकन ममालिक के खित्ते के लिए अहम फैसले। मुश्तरका एलामिया में कहा 3 माह के अंदर मुश्तरका फौजी और कमांड सेंटर की मशक़ें होंगी। कौंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस के तबादले का अमल मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। GCC बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरानी मंदूब ने पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर का वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को सियासी जानिबदारी करार दे दिया। ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा ईरान पर पाबंदियां और कशीदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। रकायन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। डायलॉग और सफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए। ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। चीनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता बाहमी ताउन से आगे बढ़ने का आज़म। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है चीन और अमरीका दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी थे। चीनी अवाम जापानी जारहियत के खिलाफ अमरीकी हिमायत को फरामोश नहीं करेंगे। चीन और अमरीका के ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अमरीका को एकतरफा मुआशी पाबंदियों से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका का इसराइल को $6 अरब की जंगी इमदाद देने का ऐलान। $3.8 अरब के अपाचे हेलीकॉप्टर और $1.9 अरब की फौजी गाड़ियां शामिल। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को जंगी इमदाद देने के लिए कांग्रेस से रुजू कर लिया। अमेरिका का फलस्तीनी सदर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार।
صدر محمود عباس اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار، ایک کے بعد ایک بڑا جھٹکا۔ پرتگال نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق کل فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 9 ممالک آئندہ ہفتے UN کے اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے جاری، مزید 43 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہداء میں 9 سال کے بچے سمیت 2 امدادی ورکرز بھی شامل۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 65,200 سے زائد ہو گئی۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق غزہ سٹی سے اب تک 4,50,000 فلسطینی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ادھر برازیل کا اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان۔ نیدرلینڈز کی خاتون رکن پارلیمنٹ کو فلسطینی پرچم والا لباس ذبتن کرنے پر ایوان سے نکال دیا گیا۔ ایسٹروہینٹ کو فلسطینی پرچم کے رنگوں پر مشتمل لباس پہننے پر پارلیمنٹ سے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ ٹرمپ کے حکم پر جنوبی کیریبین کے پانیوں میں کارروائی، منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر سوار 3 افراد ہلاک، مارے گئے۔ ملزمان کا تعلق دہشت گرد تنظیم ٹرین ڈی آرگو ونزویلا سے تھا۔ کشتی پر حملے کی ویڈیو جاری۔ امریکی ریاست مشیگن میں ناردرن لائٹس کا دلکش منظر، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔